अलर्ट बाद में गवर्नमेंट ने किया है, ये गवर्नमेंट को पता था कि ये अलर्ट आना है, सिचुएशन हो रही है। पहले एक वजीर साहब ने कहा था मरी का प्रमोट किया था उसे, ठीक है, तो आए। अब उसके बाद उसने सडनली बयान दिया नहीं करते कि हमने तो नोटिस दिया था इसका। हाँ जी। अब अवाम, मैंने वही आपको कहा था कि अवाम ने जाना ही जाना है। आप इतनी देर से सो रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर एक बंदा कह रहे हैं ना कि क्रेन नहीं पहुंच रही उधर इतने रश में, तो सर आप प्लानिंग आपकी किधर है? डिजास्टर मैनेजमेंट किधर है? वो डिजास्टर मैनेजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया है पाकिस्तान में कि नॉर्दर्न एरियाज़ में मरी में 48 घंटे स्नोफॉल होती रही है, बर्फ़बारी पड़ती रही है, जिसकी वजह से तकरीबन अभी तक का जो अंदाज़ा है कि 22 के करीब लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए हैं। तो यहाँ पे हमारी बहस ये चल रही थी कि ये जो सानहा हुआ है इसकी वजह तस्मिया गया है, क्या ये लोगों की अपनी गलतियाँ हैं कि नोटिफिकेशन के बगैर बावजूद उसको अनदेखा करते हुए चले गए, या फिर ये कि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है? मैं इसमें समझता हूँ ये हूँ कि गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि अवाम हमारी जो है वो शुरू से ही एक चीज़ से जिससे आप मना करते हैं ना, आपको पता है इंसान की एक खसलत भी है कि जिस चीज़ से मना किया जाए ना वो वही काम करता है। ये पाकिस्तानी इंसान की ज़्यादा खसलत है। ये पाकिस्तानी इंसान की खसलत नहीं, ये सब की खसलत है। उसकी रीज़न यही है ना कि मैंने ऑफ द कैमरा बात की कि यही पाकिस्तानी बंदे अगर आप बाहर भेज दें, वहाँ आप मुझे बताएं कि कितनी रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी? नहीं होगी। वजह ये है ना, वजह मैं वही बता रहा हूँ, वजह ये है कि वो जो खड़े हैं उनको आप कुछ पैसे दोगे भी तो नहीं लेंगे, वो करप्ट नहीं है भाई। मेरी बात, आप करप्ट हो भाई, मैं वही कहने लगा हूँ ना, मेरी बात तो कंप्लीट आप लेने दे। बात ये है कि वो जा रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस है। स्ट्रिक्टनेस जब मतलब कि उन्हें पता है कि फाइन होगा और इतना अच्छा खासा फाइन होगा। नहीं पता तो है तब है ना कि अब देख रहे हो उसको पता है कि ये मैं करप्शन करूंगा तो ये मुझे करने नहीं देगा, वो खुद करप्ट नहीं है जो करने नहीं देगा। इधर क्या है, हम खुद करप्ट हैं और आगे उसको भी वो भी करप्ट है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा बिगड़ा। यार मेरी बात सुनो आप। इधर कैसे एक बंदा है, गवर्नमेंट ने ठीक है वो जैसे किया है कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, अब किसका काम था उन्हें एंट्री ना देने का, नो एंट्री करने का, डिक्लेयर करने का? जो उधर खड़ा है यार, जिम्मेदार फर्द का ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि भाई ना जाओ तो ना जाओ ना। सबसे पहले हम पहले चाटने जाते भाई हम अल्टरनेटिव मैंने आपसे वही बात पहले की है कि जिस चीज से मना किया जाए ना इंसान वो वही काम करता है। लेकिन अब वो रुकेगा कैसे? रुकेगा वो वैसे ही क्या अगर आप रूल्स उन पे इम्प्लीमेंट करोगे, ये करने ही करने इम्पोज कर दो। अब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कि वो फर्द वाहिद का काम था। वो फर्द वाहिद का कैसे काम? फर्द वाहिद करने में कह रहा मैं कह रहा हूँ कि जो खड़ा सारे ही करप्ट हैं, जिसे रूल दिया गया ना भाई, वो कह रहे हैं जिसे रूल दिया गया ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि सीधी बात वही है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले, ठीक है, या जो नेशनल हाईवे की पुलिस है, उनका ये काम था कि वो रोकते। लेकिन रहमान भाई थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि ये करप्शन का कीड़ा ना सबके अंदर बहुत देर से बढ़ा हुआ है और बाहर वालों की तरफ हम नहीं देख सकते। रंधावा साहब, बाहर वालों कोई वो अच्छे लोग नहीं है। सर मैं ये बात नहीं कर रहा, अच्छे मॉरली बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन आप जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरा इधर बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब उन पे आप एक चीज मुसल्लत कर देते हो ना, तो उसके बगैर चारा नहीं है अब उनके पास, तो वो आवाम करती है। पाकिस्तानी जहाँ मर्जी आप ले लें, फिर वो अमीर हो, गरीब हो, लैंड क्रूजर वाला हो, मेहरान वाला हो, सारे। अब इधर मसला क्या है? इधर मसला अब गवर्नमेंट को हम क्यों ब्लेम इधर करेंगे? क्योंकि वही लोग अगर बाहर जाएंगे तो होगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक बात कंप्लीट पहले मैं क्या बोलने थे। गवर्नमेंट क्या करती है? अब इधर गवर्नमेंट ने एक चीज कह दिया जी कि इधर एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए सर? इसका मतलब ये होना चाहिए कि एंट्री नहीं है। तो अब जो वार्डन वाला उधर खड़ा है या जो भी पुलिस एहलकार उधर खड़ा है, अब उस पे गवर्नमेंट को वही बात है ना कि अगर हम लोग करप्ट इस सेंस में है कि हम लोग अपने से बड़े का फोन करवा देते हैं, वो डरते हैं। अब जो उधर बंदा खड़ा है वो डरेगा। अब जब वो डरेगा नहीं ना, जब वो आजाद होगा कि हाँ ये मुझे एक रूल मिल गया, बेशक प्राइम मिनिस्टर भी इधर आ जाए। सर आपको इधर यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ आपकी, तो एंट्री नहीं होगी। पिछले साल जब ये कोरोना की टेस्ट वगैरह की काफी उन्होंने सख्तियां की ना, कि उन्होंने छोड़ना, खैर 2-3 चेक पोस्ट आती हैं, अगर आप हुंजा जाए ना
तो सबसे पहले तो आपको बाबूसर टॉप क्रॉस करके वहां पे आती है, ठीक है। सबसे पहले तो बाबूसर टॉप पे ही आती है। वो क्या चेक कर रहे थे, वो सिर्फ ये चेक कर रहे थे, गाड़ी को देख के चेक करके आगे भेज दिया। आगे जो 0 पॉइंट है ना चिलास का, ठीक है, वहां पे प्रॉपर चेकिंग हो रही थी। चेकिंग क्या हो रही थी, आईडी कार्ड वो स्वैब टेस्ट ले रहे थे, नहीं स्वैब टेस्ट ले रहे थे, ठीक है। वहां पे अब रश ज्यादा हो गया, स्वैब टेस्ट क्या हुआ जी, सबके आईडी कार्ड और नंबर लिखे, इतने बंदे गए हैं, इतने ओके हैं, आपने टेस्ट करवाया, हाँ जी मैंने करवाया, आपने करवाया, हाँ जी करवाया, आपने करवाया, हाँ जी करवाया, बस जाए जी, चले गए, ठीक है। 2 चेक पोस्टें गुजर गई, वही रहमान वाली बात के गुजार दिया उन्होंने, रश की वजह से निकाल दिया कि हमारे यहाँ पे रोला ना पड़े, रोले पड़ते हैं। अब आगे जाके रोला पड़ गया। आगे जैसे ही आप नगर वैली में एंटर होते हैं, वहां पे एक पहली जो पोस्ट आती है उसे बोलते हैं छल्त वैली पोस्ट, छल्त पोस्ट। छल्त पोस्ट पे तकरीबन कोई 150 गाड़ी खड़ी हुई है, हमारी गाड़ी भी पीछे खड़ी हुई थी, कोस्टर में थे हम लोग। वहां पे एक जम्मे गफीर लोगों का जो बाय फोर्स बैरियर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। अब उधर वालों ने तो जाना ही जाना है ना वापस। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं ना जाएंगी तो जाएंगी वो भी नहीं। अब वहां पे 2-3 केसेस आ गए बीमार लोगों के, ठीक है। अब उन्होंने नहीं जाने दिया, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी, नहीं जाने दिया। वहां ने बहुत सारे गुजरांवाला के लड़के बहुत सारे थे वहां पे, उन्होंने बड़ी खप डाली हुई थी। लाहौर के लड़के थे, फैसलाबाद के लड़के थे, ठीक है, और कराची से आए लोग, उन्होंने सबसे ज्यादा खप उन्हीं की थी कराची वालों की, भाई हम इतनी दूर से आए हैं, ये है वो है, ठीक है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करे, इवन मजिस्ट्रेट को आना पड़ गया। मजिस्ट्रेट को कॉल गई, मजिस्ट्रेट साहब आए, मजिस्ट्रेट साहब ने आके मामला रफा दफा किया, थोड़ा सा अग्रेसिव हो के ना उसने मामला को रफा दफा कर दिया। वो गाड़ी में बैठा, वो चला गया। फिर वही सीन, ये 3 घंटे ये मुसलसल चलता रहा है, ठीक है। उसके बाद बाय फोर्स इन्होंने बैरियर हटाया हुआ चले गए। भाई ये शुरू हो जाता है उसके बाद। अच्छा मरी वो क्या करे, 4-5 बंदे 10 बंदे भी क्या करेंगे 150 गाड़ियों के आगे। अच्छा हसन पहले ना मैं ये पहले बात ना थोड़ी सी क्लियर करें, मरी वाला इंसिडेंट जो है हुआ क्या है। मुझे जो समझ आई है ना टोटल, वो ये समझ आई है कि भाई एक जगह कैपेसिटी है, आप पार्किंग लगा लें, मरी बहुत बड़ा नहीं है, एक पार्किंग एरिया है उसका, वो है जी 3000 गाड़ी खड़ी करने का। अब वहाँ पे 30-40 हज़ार गाड़ी जा रही है, जब मूव कर रही है, ठीक है, लोगों को समझ भी आ रही है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बादशाह माड़ा बंदा तो बेचारा जा नहीं रहा होते, ठीक है। चलो जी वड्डे नहीं सी पढ़े, छोटे तो पढ़े लिखे होंगे अच्छे, ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे जाहिलों का काम था जो वहाँ पे हुआ है। अब वो 30,000 गाड़ी जब वहाँ पे जा रही है, 3,000 की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, ब्लॉकिंग ही होगी ना, झगड़े ही होंगे, फसाद ही होगा, ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है ना, और क्या होगा, यही कुछ होगा। मैं 2 दिन से बल्कि कल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। ये जो मरी के मामले में जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, लाइव भी शोज में भी, हर बंदा आके वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। गालबन ये 2016 की बात है, न्यू ईयर में, 2016 के न्यू ईयर में मरी में मेरे ख्याल में 20 हज़ार गाड़ियों की जगह वो तब 40 से 50 हज़ार गाड़ियाँ मरी में आई, जो कि उनसे संभाली नहीं गई, बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ। सिर्फ तब उनकी गुल्लक ये थी कि आसमान से कोई आफत नहीं बरसी थी, ठीक है, तब भी मामला ख़राब हुआ था। 16 या 17 से पिछले साल की, हाँ गालबन इसी दौर की बात है। तब भी ट्रैफिक जैम हुआ, वो क्लियर हो गया, उसको कुछ घंटे लगे, घंटा नहीं शायद 1 दिन पूरा लगा। उसके बाद भी एक अलर्ट जारी की गई कि ये मामला मतलब इस तरफ कोई आए ना। कल भी या परसों भी यही हुआ, ट्रैफिक जैम हुआ। अब ये कुदरती आफत थी कि उसी जैम में ऊपर से बर्फबारी ने घेर लिया और 48 घंटे बर्फबारी होती रही। मामला खराब हो जाना ये गवर्नमेंट का मसला नहीं होता। अब आपको एक चीज से वार्न किया जा रहा है, अब फिर भी उस तरफ एक्सेस कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का मसला है रहमान भाई। और वो भी खुसूसन उस मुल्क में जिसमें आप 150 रुपया दे के निकल जाते हैं। लेकिन भाई उमर यहाँ पे मैं एक रिजवान की बात से थोड़ा सा एग्री करूंगा कि ये स्टेट की एक जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग जिसे इमरजेंसी सर्विसेज बोलते हैं, इमरजेंसी सर्विस, रिजवान एक बात कर रहे थे, मेरे रिजवान के मुंह से सुननी चाहिए, वो जो ऑडियो क्लिप वाली बात जो है कि ऐसा ही फंस गया था। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं भाई की बात का थोड़ा सा जवाब दे लूँ। भाई अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना, हम उसी की बात करते हैं, पहले वाली गवर्नमेंट को आप छोड़ें। गवर्नमेंट की बात नहीं गवर्नमेंट ही है ना, गवर्नमेंट ही को हम ब्लेम कर रहे हैं ना इधर। अब किस सेंस में कर रहे हैं,
100% नहीं मैं भी कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर उसका जो कसूर है। कैसे है? अब ये बंदा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, मतलब सपोर्टर रहा हूँ, इसे सपोर्ट करता रहा। अच्छा, इसने एक बात कही थी, आपको गालिबन याद होगा कि पिछले दौर में एक हादसा हुआ था, गालिबन ट्रेन हादसा हुआ था। हाँ। इसने कहा था कि इसका ब्लेम जो है ये किसके सर है, ये मौजूदा गवर्नमेंट के सर पे है। ऐसे ही है, ठीक है ना। तो अब जो भी हादसा, हम जो एग्जांपल्स देते हैं ना कि वो उनकी एग्जांपल के अगर शहर में या गालिबन ऐसी है कोई कुत्ता भी मर जाए प्यासा तो मुझसे उसका हिसाब होगा, हम उन लोगों की एग्जांपल कोट करते हैं, लोग करते हैं, ठीक है। तो आप ये बात ना करें कि गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। नहीं, अब बात एक बात कंप्लीट आप करने में। अच्छा, अब वो बात आप वाली गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ASI, इस्लामाबाद का ASI है, वो 24 घंटे, ये 24 या गालिबन 26 घंटे से उधर फंसा हुआ है। अब जो उसकी वो उनकी भी डेथ हो गई है। अब जो लास्ट उसकी ऑडियो आई है मंजर आम पर, वो ये थी कि वो कॉल कर रहा है, कह रहा है भाई मुझे इतनी देर हो गई है एहलकार होते हुए भी इधर फंसे हुए, और ये रोड ऐसा है कि इस पे 4-4, 5-5 फीट बर्फ जो है वो उसने घेरा हुआ है इसे, और इसी रोड के ऊपर फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। तो आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। वो कह रहा है कि आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, कह रहा है मैंने सुबह की कॉलिंग कर रहा हूँ, इनके नखरे नहीं मान है, ये जो अमला है इसके नखरे नहीं मान है कि ये लोग आ ही नहीं रहे, गेड़े करवा रहे हैं सुबह से, मशीनरी लेके आए मौजूदा बात। एक आपने एक और वीडियो भी देखी होगी जिसमें क्रेन गिर रही है, वो देखी है आपने? वो सुबह की थी मेरे ख्याल, आज सुबह, मतलब कि वो गाड़ी निकालने गई है, वहाँ पे कोई फॉर्च्यूनर टाइप कोई बड़ी गाड़ी फंसी हुई है, उसे निकालने गई है और वो खुद कल्टी खा गई है बर्फ की वजह से। मतलब ये आलम है वहाँ पे। अब गाड़ियों को पहुंचते एक्सेस होते भी बड़ा मुश्किल काम है ना। अब देखें कि गाड़ियों को अगर इतनी बर्फ है, ट्रेन आ रही है, उसे क्या पता नीचे क्या है पड़ा। यहाँ पे इशू आ जाता है, मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो इशू आ जाते हैं ना, वो इशू ये है कि लोग तसादुम का शिकार है, ठीक है। वहां पे अब आगे जाने को रास्ता नहीं है। यहाँ कुछ हमारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे पाकिस्तानी करते क्या हैं, मैंने ये रोड पे बहुत देखा है क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है, मैंने ट्रैवलिंग में ये चीज आम देखी है कि स्पेशली हमारे पंजाब के जो लोग हैं ना, इतने वो काले हैं ना, इतनी उनको जल्दबाजी होती है कि वो क्या करते हैं, एक लाइन लगी है, अगर वो खड़े हैं ना, उनको अंदर से ना कोई चीज, कोई कीड़ा तंग करता है, वो उस लाइन से निकल के ना जो आने वाली लाइन ना उसके आगे गाड़ी लगा लेते हैं जाके। वो लगते उसको देखा देखी सारे 2 लाइनें बन गई, 2 लाइनें उधर से बन गई, लो जी जैम हो गया। जो मेरी परसेप्शन है कि वो ऐसे ही हुआ होगा, डेफिनेटली ऐसे ही रोड ब्लॉक हुआ होगा। रोड ब्लॉक हो गया, जो निकलने वाले वो निकल नहीं पाए, जो जाने वाले वो जा नहीं पाए। अब रोड ब्लॉक है, वहां पे ना कोई हेल्प पहुंचेगी, ठीक है, उनकी वजह से ना कोई हेल्प पहुंचनी है, ना कुछ नहीं होना, ठीक है। उसके ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि बर्फ 48 घंटे कंप्लीट बर्फ पड़ती रही है, ठीक है। उसने गाड़ियों को ढक लिया और फिर यही कुछ होना था ना। इसमें यहाँ पे आके गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई कसूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात कंप्लीट कर दें। यहाँ पे स्टेट का कोई कसूर नहीं है। हाँ, स्टेट का कसूर कहाँ पे था? स्टेट का कसूर वहां पे था कि नोटिफिकेशन, अगर ये मौसम खराब, देखो महकमा मौसमियात इसीलिए बैठा हुआ है। महकमा मौसमियात ने अगर एक अलर्ट जारी की थी, वो अलर्ट जारी होनी चाहिए थी और उस पर बाकायदा अमल दरामद होना चाहिए था। ये नहीं कि जो एंट्रीज है ना, जो मरी की तरफ जाने वाली एंट्रीज है, दोनों एंट्रीज अब कैसे बंद हो गई हैं, ठीक है, अहमदाबाद वाली साइड वाली भी, ठीक है, और ये भी दोनों एंट्रीज जो है वो एंट्रीज ब्लॉक होनी चाहिए थी। ये इन्होंने काम किया है बाद में। अब अकल आती है जब बंदे मर जाते हैं, ठीक है, जब 22-23 लोग मर गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा, क्योंकि तकरीबन 1000 के करीब गाड़ी जो थी वो स्टैंडर्ड हुई थी वहां पे, ठीक है, फंसी हुई थी। अब 1000 गाड़ी में कितने लोग होंगे, लेकिन अभी तक शुक्र है, और अल्लाह करे कि मजीद ना बढ़े ये जो टोल है, ठीक है। अभी तक 21-22 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। तो उसकी वो ना होते, इनको अकल आती है। हमारा स्टेट जो है, हमारा स्टेट एक्टिव ही तब होता है कि जब तक 4 जाने, वो कॉल जा रही थी, वो जिसको भी बता रहा था, अपने किसी रिलेटिव को या जिसको भी बता रहा था, ठीक है, उसने उससे पहले कॉल किया और वो आगे से उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। कम अज कम वहां पे नई क्रेन्स जा रही, पहुंचो भाई, वो जो ट्रैफिक जैम हुई है उसका कोई सद्देबाब करो। प्रोसीजर जो है ना, अगर देखा जाए स्टेट को कुछ इकदाम
प्रॉपर करने चाहिए। जब उन्हें पता है कि ये मौसम ऐसा होता है और ये आज से नहीं होता आ रहा, वो बता रहा है 2017 में हर साल भाई सेंसरशिप जो है उसे मजबूत करना होगा। सिर्फ लॉज पे काम नहीं होगा, आपके कैमरास लगे और सजाएं देनी पड़ेंगी। जो वहां पे बंदा खड़ा है, जो वहां पे बंदा, अब देखें ये 20 जो जाने हैं ना, इसका सीधा सीधा देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर कसूरवार है और कोई कसूरवार नहीं है। उसने वहां पे कैमरे लगाए हो, उसने वहां पे अपना सेंसरशिप पूरी की हो, हर जगह कैमरे हो, इंडिकेशन मिल रही हो, और आर्मी को हाई अलर्ट किया हो कि भाई यहाँ पे अगर 1400 गाड़ियां ना तो 1400 गाड़ियां हैं। वो 1400 गाड़ियों में उतना तसादम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो फिर वो प्राइम टाइम हो जाएगा। तो ये सारी मुसीबत है, और ये सारी मुसीबत हमारे प्राइम मिनिस्टर की दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक साल शायद पिछली ऐसा हुआ था कि 700 रुपए लीटर तेल नारायण का काम, नारायण, ये रिसेंट बात है, 2021 की बात है, पिछली ईद में। 2021 ईद की बात नहीं है, ये जो लॉन्ग वीकेंड आया था मुहर्रम पे, ये अवैस भाई ईद के बाद बात ले ले 2 सेकंड की बात ये है कि अमला जो है ना, अमला स्टेट का जो अमला है, जो हायर किया हुआ अमला है, वो इतना दलेर है कि वो पोस्टों पे बैठा ही नहीं होता। वो सर नहीं बैठा होता, यही ना, जब से ये बात ले लें जरा। इसमें ये बात ऐड करूंगा, आप नहीं कह सकते हो कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मेरी नज़र में ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट्स पता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। ये कोई मरी का लोग अब हर साल आते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में इंडिया से जसूस आता है, हमारी एजेंसियों को पता लग जाता है जसूस आ गया, ठीक है। मरी हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें पता है कि आप अवाम पे सारा बोझ नहीं डाल सकते। अवाम को क्या पता कि 1000 गाड़ी की, मुझे क्या पता, मैं तो निकल पड़ा हूँ मरी के लिए, ठीक है। अब मैंने वहां जाके ये सोचा जी बस मैंने पैसे दे के चले जाना या जैसे भी करके चले जाना, मैं चला गया। एडमिनिस्ट्रेशन फेल, ठीक है। मरी की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है, वो बड़ी देर से फेल है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लोगों को लॉलीपॉप देता है, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे, वहां पे सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक टूरिज्म प्रमोट किया होता है, वहां पे कोई कुछ भी नहीं है, फैसिलिटी कहीं भी नहीं है। अभी भी आप देखेंगे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे 20 लोग मर गए, वो हमारे ही मरे हैं। हमने क्या सबक सीखा उससे? अगले साल फिर 20, अगले साल फिर ऐसे ही है। और सर जी भाईजान आपकी ना, देखिए मैं दोनों साइडों पे बोली जा रहा हूँ कि अवाम का भी कसूर है, स्टेट का भी कसूर है, लेकिन है भी ऐसे ही। आपने अपना फोन खोलें, स्टेटस निकालें, अभी आपके मोबाइल पे कितने स्टेटस शो होते हैं भाई? आप 300, मैं बता रहा हूँ 300 350 मुझे मोबाइल पे स्टेटस शो होते हैं। तो मैंने ऐसे ही आज रैंडमली देखा, मेरे 2 दोस्त इस टाइम मरी के लिए निकले हुए हैं, और उनमें से एक ने तो लिखा ना गोइंग टू मरी, उसे कोई नहीं, गाने चल रहे हैं, वीडियो चल रही है, कोई नहीं। दूसरे ने लिखा हुआ है गोइंग टू मरी फॉर हाई अलर्ट, और बीच में म्यूजिक लगा हुआ, नाच रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए। ये संजीदगी है हमारी, ये संजीदगी है। इसी बात से ये मैं टूरिज्म के साथ एक मिनट, मैं चूंकि रिलेटेड हूँ, मेरे पास 7-8 ग्रुप्स ऐसे हैं जो यहाँ पे B2B भी होता है, सारा कुछ होता है। वहां पे आज की बात है, ये मैं कचहरियों में बैठा हुआ था, आज की ये बात है, मैसेजेस आ रहे हैं, कोस्टर कंप्लीट, गोइंग फॉर 3 days मरी ट्रिप, 2 days मरी ट्रिप, ठीक है। ये चल रहा है सीन, अब चल रहा है। मैंने वहां पे जब मुझे पहली न्यूज जब मुझे मिली है ना, ये सुबह की बात थी, मैंने वहां पे पोस्ट किया कि भाई ये सीन चल रहा है। नंबर्स थे कुछ कि अगर किसी को कोई मसला कोई ये पहुंचा सके किसी तक, तो ये पहुंचाया कि वहां पे जमात इस्लामी ने या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ने ना वहां पे छोटे-छोटे वो सहूलत सेंटर, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं, वो नंबर्स दिए थे। मैंने वो नंबर शेयर किए हैं। मजाल है कोई कुस्का हो, और आगे से मुझे एक मैसेज आया, वॉइस नोट, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, वो बड़ा लाहौर में बैठा हुआ है, बड़ा टूरिज्म का काम कर रहा है वो बंदा, ठीक है। उस बंदे का मैसेज आया कि हसन भाई काइंडली ऐसी बातें यहां पे ना करें, ये बिजनेस का ग्रुप है, लानत लख दी लानत है तेरे ते। अच्छा ठीक है, इतनी संजीदगी है। मैंने वहां पे फिर 2-4 उसको बातें सुनाई, मैंने कहा वाह जी आप बिजनेस करो, 22 जाने गई हैं, आपकी नहीं गई। पता क्या आपको, क्या आपने फिर ले जाने, फिर आपने मार लेने, आपने ड्राइवर भी अपना मार लेना। पता क्या है हसन साहब, बात ये है कि तकलीफ, कल हम हमदर्दी पे बात कर रहे थे, ठीक है, कल या परसों शायद हमने वीडियो भी अपलोड की। तकलीफ जो है ना वो महसूस करनी पड़ती है। यहाँ पे लोग कर ही नहीं रहे, मुफाद परस्त, इतने ये कुफर ज़दा हुए हैं, इतने ये दौलत के पीछे फ़िरौन बने हुए हैं कि इतनी हवस है इनके दूर दूर तक
दूर दूर तक इनके नजदीक इंसानियत का कॉन्सेप्ट एहसास के साथ रिश्ता ही नहीं है। कोई स्टडी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट कोई स्टडी नहीं कर रही, वही 47 से पहले वाला सिस्टम चल रहा है कि हम टूरिज्म को यार स्टडी करें, आप कितने लोगों की आबादी बढ़ रही है, लोग आएंगे, फिर आपने क्या क्या आपने इकदाम करने हैं, कैसे लोगों को डील करना, लोगों ने ऐसे ही करना है यार। आपने देखें, आपने रूल बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना आपका गवर्नमेंट का फर्ज है, ठीक है सर। 400 गाड़ियां सिर्फ मरी से 400 गाड़ियां 500 गाड़ियां सिर्फ 400-500 गाड़ियां एक सीजन में वापस भेज दी जाती ना, एक सीजन में कि भाई जी नहीं लंघना इत्थों। मैं कहना अगली बार उन्हें सोच के आना चाहिए कि भाई जाना वा आपकी इस बात का वहां पे एक वो सर्विस सेंटर मुहैया कर दें, सिर्फ एक सर्विस सेंटर मुहैया कर दें। हाँ जी सर असी आ सकते हैं, मरी सानू इजाजत है। एक कॉल सेंटर मैं मेरी जुबान थोड़ी तल्ख होगी, लेकिन यार छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे मुंह गंदी गालियां आ रही हैं कि यार आपके ये जो आजकल वो कॉल सेंटर बनाए हुए हैं ना, लोन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब कॉल सेंटर बना रहे हैं जी, अपना ये स्कीम देने के लिए लोन सेंटर ये कॉल सेंटर बना रहे हैं। टके का कोई वहां से रिलीफ नहीं है, पता नहीं किन नौजवानों को वो रिलीफ दे रहे हैं, किन नौजवानों की वो खिदमत कर रहे हैं। मकान बनाने के लिए लोन, पता नहीं किन नौजवानों की खिदमत कर रहे हैं, कौन से मकान बना के दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कितनी पेज पे उन्हें बंदों को हायर करके सिर्फ कॉल पे अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है। यही रिजवान वाली जो बात है ना, ये जो आपने अभी बात की है कि एक दफा 400 गाड़ी भेजी हो ना, ठीक है, बात पता क्या है, एक दफा नहीं भेजनी पड़ती, यहाँ पे हमारी आवाम को बार बार भेजना पड़ेगा, हर बार भेजे, ये ड्यूटी है इनकी। एक दफा भेजे, एक दफा भेजे। मैं कह रहा हूँ साथ सहूलत सेंटर वहां पे बताए सर। हाँ जी अब कैपेसिटी है, अगर आप निकल रहे हैं तो ठीक है, अगली गड्डी जड़ी है वो पुछ के निकले, कोरोना की वजह से इन्होंने मोटरवे स्वात मोटरवे बंद की है ना, 900 गाड़ी स्वात मोटरवे से वापस भेजी है इन्होंने, ठीक है, वापस भेज, वो 900 गाड़ी वापस आई है, अगले दिन फिर पता नहीं कितने 100 गाड़ी इन्होंने वापस भेजी है। जब 900 गाड़ी वापस भेजी ना, प्रॉपर एक न्यूज बना के, न्यूज पैकेज बना के सभी चैनल्स पे चला है, 900 गाड़ी वापस आई है। वो जो 600-300 गाड़ी अगले दिन गई है ना, वो कहता है जी ठीक है, वो गई है ना, असी लंघ जाएंगे। अच्छा सर, ये हमारे हालात है, इनको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा। तो किसने करवाना है? एक दफा करके ना जान छोड़ लेते हैं कि लोग। सर मैं यही कह रहा हूँ, मैं टेक्निकली आपको सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ कि भाई जब 900 गड्डी भेजी ना, उस तो बाद उन्होंने उत्ते कुछ है नहीं रखी, इसका हल है कि भाई आ जाओ, उन्होंने फिर आगे पूछना ना आ गए हैं। एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, ट्रैकर लगा हुआ है। जितनी ट्रैकर्स की कंपनियां, गवर्नमेंट उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पता लग सकता है कौन सी गाड़ी मड़ी की तरफ जा रही है, वहां से गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है। सर ये बहुत बड़ी आपने बात बता दी है, छोटी सी सिंपल एक पोस्ट की जरूरत है वहां पे, और टेक्नोलॉजी की बात की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में ये ट्रैकर वाला मामला तो बड़ा जत्थी हो जाएगा ना। आप सिर्फ ओटीपी शुरू कर दें, आप जा रहे हैं 5 लोग, जैसे हम मैसेज करते हैं ना किसी भी मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए, आप सिर्फ मैसेज करते हैं गाड़ी का नंबर कोई भी एक हेल्पलाइन पे और अपने पैसेंजर, ठीक है, वो मैसेज कर दें, आपको एक्सेस मिलती है, वो एक्सेस नोड आपके पास होगा, वो जैसे ओटीपी कोड होता है, वो ऐसा कोड अपना, और साथ में दूसरे नंबर वो एक्सेस है, आप के पास रिकॉर्ड हो जाएगा हमने इतनी गाड़ी। और आज के इंसिडेंट के बाद, आज के इंसिडेंट के बाद मैं अगर कोई फॉरेनर मर गया तो आप क्या जवाब देंगे इंटरनेशनल लेवल पे? मैं बोलने लगा था कि पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन जाएगा आज के इंसिडेंट के बाद जी, आज के इंसिडेंट के बाद उसकी जान कीमती है। ये जो 22 मरे ना, ये लल्लू पंजू थे बेचारे, उसके लिए हेलीकॉप्टर आ जाने थे, हेलीकॉप्टर आ जाने थे आज के इंसिडेंट के बाद आ जाने थे। जो बात ये कर रहे हैं ना भाई ओपीडी वाली, इन्हें स्ट्रिक्टली कह देना चाहिए कि भाजी बुकिंग करके निकलो होटल दी। यही कह रहा था, अगों होटल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ तो ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵਾ, नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ नहीं। सर ये इंटरनेशनल रूल है, ये हमारा रूल कोई नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ कोई नहीं है। पाकिस्तान हमारा स्वार्थ स्विट्जरलैंड है, बातों में हर पॉइंट को एक बातों में स्विट्जरलैंड पॉइंट करें। आपने जहां भी जाना किसके साथ ओटीपी ले बस। रूट काज ये निकलता है सर, एंड पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वही ब्यूरोक्रेसी जो सीएसएस करके अपने आप को ना वो बड़ा नवाब समझ लेता है, ठीक है, मैं बहुत बड़ी तोप चीज बन गया हूँ। अब जो दूसरे छोटे मोटे लोग हैं ये कुछ भी नहीं है, ये कीड़े और उसके बाद वो ना वो फुद्दू आदमी होता है, वो एक्चुअली मैं सीएसएस ऑफिसर को फुद्दू कहता हूँ, जो आवाम के काम नहीं करता वो बंदा, ठीक है,
वो क्या करता है आगे, वो बैठा हुआ है कहीं अपना अल्कोहल पी रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अवाम मर रही है, उसको क्या, उसने क्या इकदाम किया गवर्नमेंट, इमरान खान के लिए चलो छोड़ दो, इमरान खान आपका हमारा बुजदार सीएम क्या कर रहा है यार, चलो पीएम तो छोड़ो, वो और किसी मसले में बिजी होगा, उस पीएम ने कुछ किया, सीएम ने कुछ किया, वहां के एमएनए एमपीए ने कुछ किया, किसी भी पार्टी का हो। मैं तो वैसे भैया आपकी बात से ना टोटली एग्री करता हूँ, और आप सबकी बातों से टोटली एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे अवाम का भी उतना ही कसूर है, ठीक है, गवर्नमेंट का भी उतना ही कसूर है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज भूल रहे हैं, वो ये कि हमारा यहाँ बैठने का मकसद क्या है। बैठक, हम इस जो मुआशरा हमारा खराबी की तरफ चला है ना, ये भी खराबी है ना। पैसे कमा लिए हैं तो बांटने नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, किसी की मदद नहीं करनी, निकल जाओ लुटाने, अपनी जान पे लुटाओ और बेशक जाने गंवानी पड़ जाए। और आया के 22 लोग मरे हैं, उनमें बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, कोई एज डिफरेंस नहीं रखा। एक अल्लाह ने जरा सी आफत भेजी और 22 लोग चले गए, वो सडनली चले गए आया के उनके पास, ठीक है। चलें जी, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करते, बाकी भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनमें आगे का कॉन्सेप्ट है, अगली दुनिया का कॉन्सेप्ट है, वो दायमी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है। वहां पे जाने के लिए आपने कुछ अच्छे काम किए हुए थे, यानी कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अचानक अगर आपकी मौत आ जाए तो आपको इतने अच्छे काम कर लेने चाहिए, ना कि गाड़ियों में म्यूजिक लगा के लाउड म्यूजिक बजाते हुए आप अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि बेटा ये जिंदगी है। जब बाप अपने बच्चों के साथ लाउड म्यूजिक लगा के और ऐसे टूर करेगा तो आया कल को वो बच्चे क्या करेंगे यार? ये बात नहीं है लाउड म्यूजिक। सर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सडन डेथ हो जाए, ये सैर करने की बात ना, सैर करने की बात अल्लाह ने टूर पे निकले। सर मैं ये कह रहा हूँ सैर करने की बात अल्लाह ने बोली है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी जो वहां पे मुश्किल बात है ना, वो देखें कि लोगों के निकल आएंगे, ये मसला कोई ना कोई निकल आएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिनके मरे हैं उन पर साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट होगा, वो माँ पे कितना इफेक्ट होगा जिसका बच्चा तड़प के मरा है, भाईजान। ठीक है, वो फोन करती रही है, वो फोन कर रही है, वो गवर्नमेंट को फोन कर रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को मरी की फोन कर रही है, लेकिन उसकी किसी ने हेल्प नहीं की। एट द एंड मैं ये कहूंगा यार, अवाम पे आप सारा बोझ ना डालो। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, उनको कुछ नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट लोगों को ये तो कह सकते हैं कि हम बायस नहीं हो गए, हम बायस नहीं बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो नहीं गई, अवाम को एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ऑलरेडी फेल्ड है। अच्छा, जब से एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये सबसे पहले इसने किया क्या है? किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं सिर्फ पीएम इमरान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, ये फेल है। बात ये है कि यहाँ पे हुआ ये है कि अवाम ने जाना ही जाना है भाई, ठीक है। उनके पास 2 दिन 4 दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है, ठीक है। वो अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। वो टाइम निकालने गए हैं, चले वहां पे अवाम की इतनी गलती है कि अवाम चली गई, ठीक है, अलर्ट को अनदेखा किया। हालांकि मेरा मानना यह है कि अलर्ट बाद में आया, पहले अलर्ट नहीं था, ठीक है। आप कहते हैं, मैं मान लेता हूं, अलर्ट बाद में गवर्नमेंट ने किया है। ये गवर्नमेंट को पता था कि ये अलर्ट आना है, सिचुएशन पहले एक वजीर साहब ने कहा था मरी का, प्रमोट किया था उसे, ठीक है, तो आए। अब उसके बाद उसने सडनली बयान दिया नहीं करते कि हमने तो नोटिस दिया था इसका। हाँ जी। अब अवाम, मैंने वही आपको कहा था कि अवाम ने जाना ही जाना है। आप इतनी देर से सो रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर एक बंदा कह रहे हैं ना कि क्रेन नहीं पहुंच रही उधर इतने रश में, तो सर आप प्लानिंग आपकी किधर है? डिजास्टर मैनेजमेंट किधर है? वो डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पार्किंग जो प्लाजा है वो किधर है? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? सलाब आप इतना टूरिज्म से अगर प्रमोट कर रहे हो तो आपके पास इतना बड़ा मसला नहीं है। एक नॉर्मल सॉल्यूशन, एक नॉर्मल सूरत हाल के लिए आपका अमला तैयार नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर जब आ जाए, हालांकि ये जो बात कर रहे थे आफत वाली, ये आफत नहीं है भाई, ये बर्फबारी उधर होती है, हर बंदे को पता उधर होती है। बात सिर्फ ये हो रही थी कि भाई जब सडन डेथ आ सकती है ना किसी भी मजहब के हवाले से भी, तो भाई हमें उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। बस इतनी सी बात। वो बैठक का मकसद हमारा ये है कि मुआशरे में बेहतरी आए, और अगर हम सिर्फ इतना करना शुरू कर देंगे ना कि उसकी तैयारी करेंगे, तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे के लिए आसानियां बांटनी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी आज कंक्लूजन का हमने ये फाउंड किया है, हमारी फाइंडिंग्स ये है कि भाई ये स्टेट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये 100% 200% स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर दूसरे ममालिक की बात रिजवान ने की है ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि भाई अगर वो भी
ढील दे देना इस तरह कि वो भी अपना काम प्रॉपर ना करे ना, स्टेट्स वो दूसरी स्टेट्स अपना काम प्रॉपर ना करे, उधर की आवाम भी ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि वो भी यही इंसान है, ठीक है, हम भी वही इंसान है, हमें हमारे ऊपर डंडा नहीं है, और हमारे ऊपर जिन्होंने डंडा रखना है ना आवाम के ऊपर, वो इतने दलेर हैं कि वो डरते ही नहीं है किसी बात से, और उनका कोई ना कोई हल पड़ा होता है, कोई ना कोई उनके पास जवाब पड़ा होता है। जैसे वजीर साहब ने कहा जी आओ हम आपको मरी दिखाते हैं, मरी आओ, और जब आवाम मरी आ गई है तो 22 लोग मर गए हैं, फिर वजीर साहब का बयान आ गया है कि हमने अलर्ट जारी की थी, नहीं अलर्ट जारी की थी सर, काइंडली ये अवाम के साथ ये धोखा ना करें, और अवाम भी इतनी हमारी माशाल्लाह से इतनी अक्लमंद अवाम है कि वो उनके लीडर ने कह दिया है तो बस कह दिया है, अलर्ट जारी हुआ था, तो ये अवाम पे रहम करें, ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और प्रॉपर एक मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ना वो तैयार करें, ताकि लोग आसानी से अपने लिए अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड कर सके। तो आप भी आसानियां बांटे, ये सिर्फ एक आम आदमी का काम नहीं है, तो खुदारा आप भी आसानियां बांटे और आसानियां बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों का और उनका भी जो आपको नहीं चाहते, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।